हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 सारणिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स, उसका एक्सरसाइज 4.1 है, उसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक है जिसको हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों बेसिक क्या है उसको बताते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 4.1 सारणिक डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले दोस्तों सारणिक होता क्या है, उसका साइन किस तरीके का बना होता है। तो सबसे पहले जो सारणिक जो होता है दोस्तों, उसका साइन जो होता है वो होता है इस तरीके का बना, इस तरीके का उसका साइन होता है। और उसके अंदर होता है मतलब क्या होता है, अवयव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। इसके अंदर होते हैं अवयव, जैसे मान लीजिए 4, 6, 7, 8, ये होते हैं अवयव। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। उसका जो साइन होता है वो होता है इस तरीके का, उसके अंदर होता है एलिमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवयव। अवयव जैसे मान लीजिए 4, 0, 1, 3, ये होता है अवयव। इसमें कुछ नियम है दोस्तों, वे क्या नियम है उनको जानते हैं। इसका फर्स्ट नियम है, यहाँ पर लिखेंगे नियम फर्स्ट है। इसका फर्स्ट नियम है, यदि किसी सारणी का रो और कॉलम समान हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों लिखेंगे यदि किसी सारणिक मतलब डिटरमिनेंट्स, यदि किसी सारणिक का रो और कॉलम, रो को बोलते हैं हम पंक्ति, उसको बोलते हैं हिंदी में पंक्ति। यदि किसी सारणी का रो तथा कॉलम कॉलम मतलब स्तंभ, रो तथा कॉलम समान हो तो उसका मान 0 होगा। उसका मान कितना होगा, 0 होगा। यदि किसी सारणी का रो तथा कॉलम समान हो, उसका मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानते हैं हमारे पास एक सारणिक है, उसके अंदर एलिमेंट है जैसे 4, 3, 8, उसके बाद लिखेंगे 4, 6, 9, और यहाँ पर 4, 3, 8। तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा दोस्तों, इसका मान हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, रो, और ये क्या है, रो। ये दोनों सेम है, बराबर में देखने से क्या है, सेम है। तो इसका मान हमेशा कितना होगा, इसका मान हमेशा 0 होगा। इसका नियम नंबर 2 है, लिखेंगे नियम नंबर 2। यदि किसी पंक्ति मतलब रो, यदि किसी पंक्ति होता है रो, यदि किसी पंक्ति तथा स्तंभ होता है कॉलम, यदि किसी पंक्ति तथा कॉलम दोनों में से उसका पूरा वैल्यू, उसका मान पूरा शून्य हो तो उसका मान हमेशा कितना होगा, उसका मान हमेशा 0 होगा। एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है अवयव 4, 6, 9, 0, 0, 0, 1, 3, 8। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 0, 0, 0, यहाँ पर 0, 0 है, तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो यह नियम नंबर 2। नियम नंबर 3, नियम 3 है, यदि किसी सारणिक को किसी संख्या से गुना किया जाए तो वह गुना ऊपर होगा। ये नियम नंबर 3 है। कैसे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, सारणिक है, उसमें कुछ एलिमेंट है 4, 6, 9, 7, 0, 1, 4, 8, 3, ये एक एलिमेंट है। उसमें हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ उसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, सिर्फ क्या होगा, ऊपर उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, और नीचे के 2 उसमें नहीं किया जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 नीम 45, और इनको क्या है, इनको ऐसे लिखना है 7, 0, 1, 4, 8, 3,
और ये है इसका आंसर दोस्तों। चलिए एक्सरसाइज नंबर 4.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 4.1 पर्सन 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 -5 -1 डिटरमिनेंट्स में, मतलब सारणी के अंदर दिया है। एक्सरसाइज नंबर हमारा 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट दिया है सारणी के अंदर, उसके अवयव है 2 4 -5 -1। ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस -1 के साथ। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस -4 के साथ। क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस -4 के साथ। मतलब साइन किस तरीके का है, ये क्या है, एक सारणिक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से एक इसकी करेंगे यहाँ पर ऐसे 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 करके क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी करेंगे इसके साथ, तो इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस -5 के साथ, तो 4 इंटू -5, 2 एकम 2 -2, ये माइनस यहाँ पर लगा दो, 4 पंजा 20, -20, यहाँ पर -2, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 20, -2 और प्लस का 20, प्लस का 18। और यह है दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सारणी के अंदर दिया है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। क्वेश्चन 2 है, सारणी के अंदर है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद है कोस थीटा। ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई, मतलब इसके गुना इसके साथ करेंगे। इसके गुना हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ। उसके बाद इसके गुना करेंगे हम इसके साथ, इसके गुना करेंगे हम इसके साथ। तो सबसे पहले करते हैं इसके गुना इसके साथ, तो क्या होगा, कोस थीटा गुना कोस थीटा। गुना करने के बाद हमें क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद इस माइनस साइन थीटा गुना करेंगे इस साइन थीटा के साथ, तो माइनस का साइन थीटा गुना हो रही है साइन थीटा के साथ। अब कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस मिलके प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे दोस्तों, और ये हो जाएगा आंसर। इसका पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, फिर एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। पार्ट सेकंड है इसका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, उसके बाद एक्स माइनस 1, यहाँ पर है एक्स प्लस 1, और यहाँ पर एक्स प्लस 1। ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, उसके बाद इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। तो सबसे पहले इसके करेंगे इसके साथ, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, इसको लिखते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करेंगे, एक्स प्लस 1 के साथ, एक्स प्लस 1 के साथ। उसके बाद हमें माइनस लगाना है मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद इसके करेंगे इसके साथ, तो एक्स माइनस 1, उसके बाद क्या है एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी एक्स के साथ, तो क्या होगा एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो कितना होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस एक्स की होगी इस एक्स के साथ, तो कितना होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस माइनस एक्स की होगी इस 1 के साथ, तो कितना आएगा, माइनस का एक्स। अब इस 1 की होगी एक्स के साथ, तो होगा प्लस का एक्स। इस 1 की होगी इस 1 के साथ, तो आएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई होगी इस एक्स के साथ, तो होगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स की होगी इस 1 के साथ, तो होगा प्लस का एक्स। अब इस माइनस 1 की होगी इस एक्स के साथ, तो होगा माइनस का एक्स। इस माइनस 1 की होगी इस माइनस 1 की होगी इस प्लस 1 के साथ, तो माइनस का 1। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में करते हैं, ये माइनस से बाहर है, ये सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 1। यहाँ की क्या है, माइनस की मल्टीप्लाई सबके साथ हो रही है, तो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस की हो रही है इस प्लस एक्स के साथ, तो माइनस का एक्स। यहाँ पर माइनस पहले से ही है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ तो होगा प्लस का एक्स। ये माइनस पहले से ही है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो प्लस का 1। अब जो जो कट रहा है उसको आपस में काट देंगे। तो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर कट रहा है, यहाँ पर माइनस का एक्स, यहाँ पर प्लस का एक्स कट रहा है, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर माइनस का एक्स और यहाँ पर क्या है प्लस का एक्स, आपस में कट रहा है। तो अब क्या बचा उसको लिख लेंगे, एक्स क्यूब और यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर ये क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 1 बच रहा। अब यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना हुआ प्लस का 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है, यदि a बराबर हमें दिया है तो दिखाइए कि सारणी के अंदर है 2a बराबर किसके बराबर है 4, सारणी के अंदर a। ये हमें आपस में प्रूफ करना है कि आपस में बराबर है। क्वेश्चन 3 है, यदि हमें a बराबर हमें वैल्यू दिया है 1 2 4 और 2, ये हमें वैल्यू दिया है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है सारणी के अंदर 2a बराबर 4 और सारणी के अंदर है a, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल हो रहा है a के साथ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल a के साथ करते हैं। तो a का वैल्यू हमें दिया है, a का वैल्यू क्या, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर दिया हमें 1 2 4 2। इसका किसके साथ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ये एक क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर ये होता सारणिक तो क्या होता, ऊपर होता मल्टीप्लाई ओनली। तो एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर सारणिक के अंदर हमें दिया है 2a, मतलब 2a का वैल्यू क्या है, हमें 2a का वैल्यू हमें ये दिया है, तो इसको मानने का हमने 2a का वैल्यू ये है, सारणिक के अंदर जो भी है ये है 2 4 8 4। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें सारणिक निकालना है। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ और इसके करेंगे हम इसके साथ। तो इसके करेंगे इसके साथ, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, उसके बाद क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, उसके बाद 8 चौक 32, 8 माइनस का 32 तो माइनस का 24। तो ये तो आया सारणी के अंदर 2a का वैल्यू कितना है माइनस का 24। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 4 और सारणी के अंदर a, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 और सारणी के अंदर a का वैल्यू क्या है, सारणी के अंदर a का वैल्यू ये है, तो लिखेगा 1 2 4 2, 1 2 4 और 2। तो सबसे पहले क्या करा है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ। तो मल्टीप्लाई सिर्फ क्या होगा, ऊपर होगा नीचे नहीं होगा। सारणिक का नियम क्या है कि अगर किसी में मल्टीप्लाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर होता है। तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 4 दूनी 8 और ये 4 और 2 यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो ये क्या है 4a का वैल्यू। अब इसकी गुना करेंगे इसके साथ और इसकी करेंगे इसके साथ, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, तो 8 माइनस 32 माइनस का 24। ये क्या है 4 और सारणी के अंदर a, यह वैल्यू इसका है। तो हमें प्रूफ करना था क्या दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर सारणी के अंदर 2a का वैल्यू कितना आया, सारणी के अंदर जो 2a का जो वैल्यू आया वो आया माइनस का 24। उसके बाद बराबर प्रूफ करना था सारणी 4 के मल्टीप्लाई सारणी a के साथ थे कि इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू जो हुआ था माइनस 24। तो यहाँ पर माइनस 24 और यहाँ पर माइनस 24, तो ये क्या है LHS बराबर RHS साइड के बराबर है दोस्तों। और ये हमें प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, यदि a बराबर हमें ये दिया हो तो दिखाइए सारणी के अंदर है 3a और बराबर है 27 सारणी के अंदर a, मतलब हमें आपस में प्रूफ करना है कि ये आपस में दोनों साइड बराबर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 4.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमें दिया है, यदि a बराबर वैल्यू क्या दिया आगे 101, उसके बाद दिया है 012 और उसके बाद दिया है 004 हो तो दिखाइए, आगे दिया है 3a सारणी के अंदर 3a और बराबर में हमें प्रूफ करना है 27 और सारणी के अंदर a, ये हमें प्रूफ करना है कि ये आपस में बराबर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई a के साथ हो रहा है, तो हमें 3 का मल्टीप्लाई a के साथ कर लेना है। तो 3 a का वैल्यू क्या है उसको हम लिख लेंगे, a का वैल्यू क्या है इसको बोला हमने a का वैल्यू। तो a का वैल्यू यहाँ पर 101, यहाँ पर 012
और यहाँ पर 004, ये था ए का वैल्यू। तो अब ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, ये मैट्रिक्स है। लेकिन अगर सारणिक में होता, अगर ये सारणिक में होता तो हमें क्या करते, हम 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऊपर करते। लेकिन ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसमें क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 0 0 और 3 एकम 3, 3 0 0, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 चौक 12। तो ये वैल्यू किसका निकल करके आया, ये वैल्यू निकल करके आया 3a का। तो 3a का वैल्यू जो आया उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये आया 3a का वैल्यू निकल करके। तो ये क्या है, 3 0 और यहाँ पर है 3, उसके बाद 0 3 और 6, उसके बाद 0 0 और यहाँ पर है 12। तो 3a का वैल्यू निकल करके ये आया। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 3a का सारणिक हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, 3a का हमें सारणिक ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सारणिक ज्ञात करते हैं। तो 3a का सारणिक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं 3a का सारणिक। ओके, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम सारणिक में लिख लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सारणिक के रूप में लिख लेंगे। तो क्या है, 3 0 3 0 और यहाँ पर 3, उसके बाद 0 3 और यहाँ पर 6, उसके बाद 0 0 और यहाँ पर है 12। तो हमें क्या करना है, इसका सारणिक ज्ञात करना है। तो सारणिक ज्ञात करने के लिए दोस्तों, ये तो आप R1 के अनुदिश प्रसार कर लो, या आप C1 के अनुदिश प्रसार कर लो, या तो आप R1 के अनुदिश कर लो, या आप C1 के अनुदिश कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर आसानी हो जाएगी प्रसार करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 मतलब पहला कॉलम। तो पहला कॉलम का हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसका अनुदिश करेंगे पहला कॉलम के। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले C1 में कौन आ रहा है, सबसे पहले C1 कौन है, C1 ये है। तो सबसे पहले C1 में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 को लिखना है हमें, यहाँ पर लिखते हैं 3 को हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर करना है हमें सारणिक का साइन। अब उसके बाद हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले 3 लिया। तो अब जो भी 3 के सामने आ रहा है उसको हमें क्या लेना है, छुपा लेना है। जो भी 3 के सामने आ रहा है उसको हमें छुपा लेना है। तो कौन आ रहा है 3 के सामने, हमने इसको लिया 3 को, तो सामने कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे ऐसे करके छुपा लेना है, हमें इसको छुपा लेना है। छुपाने के बाद जो नंबर बचेगा उसको हमें लिख लेना है। क्या नंबर बचा, 3 6 0 और 12। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है 3 6 और 0 और यहाँ पर है 12। उसके बाद हमें लेना है 0। अब 0 हम सब लेके 0, लेकिन यहाँ पर प्लस का होता है, यहाँ पर माइनस का और यहाँ पर होता है प्लस का। अब की बार माइनस का 0, फिर से ऐसे सारणिक का साइन लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो 0 के सामने आ रहा है, जो 0 के सामने आ रहा है उसको छुपा लेना है। इस 0 के सामने कौन आ रहा है, एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। तो इसी लाइन को हमें छुपा लेना है। एक तो ये लाइन आ रही थी और एक क्या आ रहा था, एक तो ये लाइन थी और एक ये लाइन थी। तो जो नंबर बचेगा उसको हमें लिखना है। तो कौन नंबर बचा, 0 3 और 0 और 12, इसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो 0 3 0 और यहाँ पर है 12। उसके बाद क्या है, प्लस का 0, यहाँ पर आता है प्लस का 0, यहाँ पर सारणिक का साइन फिर लगा लेना है। यहाँ पर कौन है, 0, 0 के सामने कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। जो भी आ रहा है उसको हमें क्या करना है, छुपाना है। एक तो ये था और एक ये था, तो जो बचेगा उसको लिखना है। तो 0 3 3 6, यहाँ पर इसको लिखना है। तो 0 3 और 3 और यहाँ पर 6, ये हमने कर लिया। अब हमको इसको आसानी से सोल्व कर देना है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये 3, इसको ऐसे लिखना है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और इसकी होगी इसके साथ। तो 12 तिया 36, यहाँ पर लगा के 36। मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा क्या होता है, माइनस का साइन लगाना होता है। उसके बाद 6 की होगी 0 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद माइनस का 0, ये तो पूरा 0 ही रहेगा, इसके साथ हो जाएगी और इसकी इसके साथ। तो 12 0 0, माइनस का लगाएंगे 3 0 0। अब प्लस का 0, अब इसकी यहाँ पर हो जाएगी और इसकी यहाँ पर। तो 0 की 6 होंगी तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, माइनस 3 तिया 9। अब 3, अब 36 माइनस 0 कितना बचा, 36। यहाँ पर 0, यहाँ पर ये तो 0 ही रहेगा और यहाँ पर ये 0 ही रहेगा। अब 36 तिया 108। तो ये वैल्यू किसका आया, 108। ये आया सारणिक के अंदर 3a का जो वैल्यू आया वो आया 108। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 27 और सारणी के अंदर a।
सारणी के अंदर 3a का जो वैल्यू निकल कर आया, सारणी के अंदर 3a का जो वैल्यू निकल करके आया वो आया 3a का 108। हमें क्या करना है, 27 सारणी के अंदर a, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। अब तो चलिए करते हैं। तो हमें करना है 27 सारणी के अंदर a, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 27 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, a के साथ। तो 27 की मल्टीप्लाई हमें कर रहे हैं a का वैल्यू। a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू हमें दिया था क्वेश्चन में 101 012 004। तो इसको हमें लिखना है 101 012 और 004। हमें इस 27 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, लेकिन ये क्या है, ये सारणिक है। अगर सारणिक में किसी का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऊपर होता है। इन दो में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर होगा। तो यहाँ पर 27 का वैल्यू निकल करके आ रहा है बराबर 27 कम 27, यहाँ पर 0, यहाँ पर 27 कम 27। यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है 012 004। तो 27 ए का जो वैल्यू निकल करके आया ये वो आया। अब हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है। किसके सापेक्ष करेंगे, C1 के। C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो C1 का अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या 27 लेंगे, 27 लेंगे। अब जो नंबर बचेगा उसके सामने उसी को हमें लिखना है। तो 27 के सामने कौन कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। जो भी छूट रहा है उसको हमें लिख लेना है। तो क्या बच रहा है 1204। तो यहाँ पर लिखना है 120 और 4। उसके बाद क्या है 0, उसके बाद हम 0 लेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, माइनस का 0 लेंगे। और उसके बाद जैसे 0 लेंगे तो ये तो पूरा 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर 0 आ रहा है तो प्लस का 0 लेंगे, ये पूरा आगे ये भी 0 ही रहेगा। तो ये दोनों तो 0 0 हो जाएंगे। लेकिन अब इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। तो यहाँ पर 27 1 चौक 4 माइनस 20 0, 27 चौक 108। तो ये वैल्यू किसका आया, ये वैल्यू निकल कर गया 27 सारणी के अंदर ए। तो 27 सारणी के अंदर ए का जो वैल्यू निकल कर गया वो आया 108। तो हमें ये तो प्रूफ करना था कि दोनों का वैल्यू क्या ये बराबर हमें लाना था। तो सारणी के अंदर 3 का जो वैल्यू निकल कर गया था, सारणी के अंदर 3 का जो वैल्यू निकल कर गया था वो आता 108। उसके बाद हमें प्रूफ करना था कि 27 ए का वैल्यू भी उसके बराबर आना चाहिए। तो 27 सारणी के अंदर ए का वैल्यू कितना आया, 27 सारणी के अंदर ए का वैल्यू जो आया वो आया 108। तो ये दोनों साइड बराबर है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS साइड के। और ये है दोस्तों इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 3 - 1 - 2 0 0 माइनस का 1 3 - 5 और 0। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 हमें दिया है, उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, यहाँ पर लिखना है 3 माइनस का 1 और माइनस का 2। उसके बाद दिया है 0 0 और माइनस का 1। उसके बाद दिया है 3 माइनस का 5 और 0। ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये तो चेक करना है कि इसको R1 से करना है या C1 से करना है, जिसमें भी आसानी होगी। अगर R1 में आसानी है तो R1 के अनुदिश कर लो, अगर C1 के अनुदिश आसानी है तो C1 के कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसको C1 के अनुदिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 हो जाएगा जो आगे का होगा। तो लिखते हैं C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर। C1 क्या है, इसको बोलते हैं C1। तो सबसे पहले क्या आ रहा है C1 में 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। उसके बाद सारणी का साइन लगाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 3 को लिया। अब 3 के सामने कौन कौन आ रहा है, एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। जो लाइन आ रही है उसको हमें छुपा लेना है। एक तो ये लाइन थी और एक क्या थी, एक ये लाइन थी। तो इसको हमें छुपा लेना है। जो नंबर बचेगा उसको हमें लिख लेना है। तो नंबर क्या बचा, 0 माइनस का 1 माइनस का 5 और 0। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 0 माइनस का 1 माइनस का 5 और यहाँ पर 0। उसके बाद हमें लेना है 0। जैसे हम 0 लेंगे तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 0 ही हो जाएगा। चलिए 0 लेते हैं। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर होता है प्लस। तो अब की बार -0 लेते हैं, -0। हमने -0 लिया। इसके सामने क्या है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो हमें कौन कौन सा छुपाना है, एक तो ये और एक ये वाला छुपाना है। तो कौन सा बचा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और 0। तो हमें यहाँ पर लिखना है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर 0। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 लेना है। तो यहाँ पर होगा प्लस का 3। अब प्लस का 3 कौन कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है इसके सामने और एक ये आ रहा है।
तो इसको हमें छुपा लेना है। तो जो भी बचेगा उसको हमें लिखना है माइनस का 1 माइनस का 2 जीरो और माइनस का 1, इसको हमें यहाँ पर लिखना है माइनस का 1 और माइनस का 2 और यहाँ पर जीरो और यहाँ पर माइनस का 1। ये वाला पूरा ये वाला पूरा ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, ये मल्टीप्लाई में जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 लिया, उसके बाद इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो जीरो कम जीरो। उसके बाद क्या होता है, हमेशा माइनस लगता है, इसकी गुना इसके साथ होगी तो 1 पंजा 5, माइनस और माइनस मिलके प्लस। उसके बाद यहाँ पर माइनस का जीरो, माइनस का जीरो लिया, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई इसके साथ तो यहाँ पर जीरो। उसके बाद माइनस लगता है इसकी इसके साथ तो 5 दूनी 10। उसके बाद प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है तो 1 ही कम 1। उसके बाद माइनस लगता है 2 की मल्टीप्लाई जीरो के साथ, यहाँ पर जीरो रहेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस का 5। उसके बाद यहाँ पर इस माइनस का 10 की मल्टीप्लाई जब इस माइनस जीरो के साथ होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जीरो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 3 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी 1 के साथ तो कितना आएगा, 3 ही कम 3। यहाँ पर 5 या 15, माइनस का 15, यहाँ पर प्लस का 3, माइनस का 15 प्लस का 3 माइनस का 12। और यह है दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका पार्ट 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 हमें दिया है 3 माइनस का 4 5 1 1 माइनस का 2 2 3 1। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 दिया है 3 माइनस का 4 और यहाँ पर 5, उसके बाद 1 1 माइनस का 2, उसके बाद 2 3 और यहाँ पर है 1। यह हमें दिया है। तो सबसे पहले या तो आप R1 के अंदर से प्रसार कर लो या आप C1 के अंदर से प्रसार कर लो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C1 थोड़ा आसान है, तो हम क्या करेंगे, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम 3 लेंगे। यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर होता है प्लस। सबसे पहले 3 लेंगे, 3 सबसे पहले हमने लिया। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम डायरेक्ट करेंगे। हमने सबसे पहले 3 लिया तो इस लाइन को छुपा लो और इस लाइन को छुपा लो। ये लाइन छुपाने के बाद क्या बचेगा, 1 माइनस का 2 3 और 1। तो इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ तो 1 ही कम 1, यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। उसके बाद इसकी होगी इसके साथ तो 2 3 6 माइनस का 6। उसके बाद माइनस का 1 लेंगे, माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, माइनस का 1 के 1 जो 1 के सामने है इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे। तो एक तो इसको छुपाना है और एक इसको छुपाना है। तो माइनस का 4 और 5 3 और 1 ये हमारा बचेगा। तो माइनस की 4 की जब 1 के साथ करेंगे तो 4 ही कम 4 माइनस का 4, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4। उसके बाद लगाना है माइनस। उसके बाद अब इसके बाद होगी 5 की इसके साथ तो 5 3 15। अब उसके बाद क्या है, प्लस का 2, यहाँ पर आएगा प्लस का 2। अब प्लस का 2 एक तो इसको छुपाना है और एक इस वाले को छुपाना है। तो एक तो हमें ये छुपा लेंगे और एक हम ये छुपा लेंगे। तो जो भी बचेगा उसका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो माइनस का 4 5 1 माइनस का 2, तो इसका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 4 दूनी 8, लेकिन प्लस का 8। उसके बाद क्या करना है, माइनस लगाना है। अब 5 ही कम 5, ये हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर 1 माइनस और माइनस मिलके प्लस 1 प्लस 7। उसके बाद माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 15 तो माइनस का 19। यहाँ पर प्लस का 2, 8 माइनस 5 कितना बचा 3। यहाँ पर 7 प्लस 1 कितना हुआ 8 और 8 दिया कितना हुआ 8, 8 दिया 24। सॉरी दोस्तों थोड़ा गलती हुआ, यहाँ पर 1 माइनस में माइनस मिलके प्लस 1 प्लस 6 कितना हुआ, यहाँ पर ओनली 7 आएगा तो 7 दिया 21। उसके बाद 19 ही कम 19, माइनस और माइनस मिलके प्लस, प्लस का 19। उसके बाद यहाँ पर प्लस 3 दूनी 6। इन सभी को हमें ऐड करना है। 21 और 19 40, 40 और 6 46, 46 आएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका पार्ट 3 सोल्व करते हैं। इसका पार्ट 3 हमें दिया है 1 0 1 2 माइनस का 1 0 माइनस का 3 माइनस का 2 3 0। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 हमें दिया है 0 1 2, उसके बाद है माइनस का 1 और 0 और माइनस का 3, उसके बाद है माइनस का 2 3 और 0। ये हमें इसका क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 हमें दिया है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, या तो R1 के अनुदिश करना है या फिर C1 के अनुदिश करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें R1 के अनुदिश करेंगे। R1 मतलब पहला रो, तो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो R1 के अनुदिश हम इसके अनुदिश हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमें 0 लेना है। 0 लेने के बाद जो भी सामने आ रहा है उसको हमें छुपाना है। एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसको हमें ऐसे छुपा लेना है। जो नंबर बचेगा उसको लिखना है। तो 0 माइनस का 3 और 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ होगी। तो 0 की 0 के साथ, तो 0 माइनस 3 तिया 9, माइनस का 9। उसके बाद यहाँ पर आता है माइनस का 1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 1 लेना है। अब इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, तो इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। तो माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2 और 0, ये हमें बचेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -1 के, जब -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो वो कितना का, वो 0 ही रहेगा। उसके बाद माइनस लगना है। अब 3 दूनी 6, उसके बाद प्लस, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर 2। अब इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। -1 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो 1 तिया 3, माइनस का 3। उसके बाद माइनस लगना है 2 की 0 के साथ, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 0 के, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 की जब 0 के साथ तो 0, -1 की जब -6 के साथ तो प्लस का 6 होगा। उसके बाद प्लस, यहाँ पर -2 की, यहाँ पर -3 की जब 2 के साथ होगी तो माइनस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 कटेगा तो कितना बचेगा, 0। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसके लिए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका 4th पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट में दिया है 2 माइनस का 1 माइनस का 2, 0 2 माइनस का 1, 3 माइनस का 5 और 0। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट हमें दिया है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 माइनस का 1 और माइनस का 2, उसके बाद दिया है 0 2 माइनस का 1, उसके बाद दिया है 3 माइनस का 5 और माइनस, और यहाँ पर है ओनली 0। ये हमें दिया है। तो या तो आप R1 के अनुदिश प्रसार कर लो या आप C1 के अनुदिश प्रसार कर लो। अगर हम R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो हमारा काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो क्या होगा दोस्तों, जैसे हम आगे चल करके 0 का, जैसे हम 0 का कुछ ना कुछ करेंगे तो वो तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो कुछ छोटा कैलकुलेशन होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम C1 के अनुदिश करेंगे, C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो C1 क्या है, यह है C1। तो इसके अनुदिश हम प्रसार कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 लेंगे सबसे पहले हमने 2 को लिया। 2 के सामने जो जो भी आ रहा है उसको हमें छुपा लेना है। तो देखना है कि अब 2 के सामने कौन आ रहा है। एक तो 2 के सामने ये नंबर आ रहा है और एक 2 के सामने ये नंबर आ रहा है। जो भी आ रहा है उसको हमें क्या करना है, छुपाना है। तो जो बचेगा उसको हमें लिखना है। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी इस 0 के साथ, तो 2 ही कम वो, तो 2 की जब 0 के साथ होगी तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद माइनस लगाते हैं। उसके बाद है 5 ही कम 5, माइनस में माइनस मिलके प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर ओनली 5। उसके बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस का ले गए, यहाँ पर 0। तो जैसे हम यहाँ पर 0 लेंगे तो ये तो पूरा पार्टी क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 0 ही लिखता हूँ। उसके बाद प्लस का 3। अब 3 को हमने, इसका एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसको छुपाना है जो जो आ रहा है। तो जो बच्चे का उसको लिखना है। तो -1 की जब -1 के साथ होगी तो 1 आएगा। उसके बाद -2 की जब 2 के साथ आ गई तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस का 5। उसके बाद यहाँ पर तो 0 ही रहेगा ये, और यहाँ पर प्लस का 3, 1 माइनस में माइनस मिलके प्लस, तो 1 + 4 कितना हुआ, 5, 5 दूनी 10, माइनस का 10, 5 तिया 15, प्लस का 15, माइनस का 10 और प्लस का 15, प्लस का 5, और ये हो जाएगा इसका दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, यदि a बराबर हमें ये दिया हो तो सारणिक एक ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 4.1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, यदि a बराबर हमें मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू दिया है 1 1 2, उसके बाद हमें वैल्यू दिया है 2 1 3, और उसके बाद हमें वैल्यू दिया है 5 4 9। ये हमें वैल्यू दिया है हो तो क्या कह रहा है, सारणिक ए ज्ञात कीजिए।
हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें उस क्वेश्चन में उसका सारणिक ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हमें दिया है, तो हमें क्या करना है, उसे सारणिक के रूप में लिख लेना है। तो चलिए करते हैं, सारणिक ए बराबर, हमें इसको सारणिक के रूप में लिख लेना है। तो 1 1 2 1 1 2, उसके बाद 2 1 3, उसके बाद 5 4 9। ये हमने क्या किया, हमने इस मैट्रिक्स को सारणिक के रूप में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सारणिक ज्ञात करना है। या तो आप R1 के अनुदिश प्रसार कर लो या आप C1 के अनुदिश प्रसार कर लो। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं इससे R1 के अनुदिश प्रसार करूंगा। तो लिखूंगा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो R1 क्या है, R1 हम बोलते हैं इसको, ये होता है R1। तो हम R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। R1 में सबसे पहला नंबर कौन आ रहा है, R1 में सबसे पहला नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 1। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 लेना है। 1 लेने के बाद हमें सारणिक का साइन लगा लेना है। अब जैसे हमने सबसे पहले R1 में 1 लिया, अब 1 के सामने कौन आ रहा है, एक तो 1 के सामने ये आ रहा है और एक कौन सी लाइन आ रही है, एक 1 के सामने ये लाइन आ रही है। जो 1 के सामने लाइन आ रही है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें छुपा लेना है। एक तो ये लाइन आ रही थी और एक ये लाइन आ रही थी। अब जो नंबर बचेगा उसको हमें लिखना है, कौन बचा, 1 3 4 9, उसको हमें यहाँ पर लिखना है 1 3 4 और 9। उसके बाद बारी आती है इस 1 की, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस और यहाँ पर होता है प्लस। अब बारी आती है इस 1 की, 1 मतलब माइनस का 1, माइनस का 1। फिर से सारणिक का साइन लगाएंगे। अब इस 1 के सामने कौन कौन आ रही है, एक तो ये लाइन आ रही है और एक ये वाली लाइन आ रही है। तो जो लाइन आ रही है उसको हमें क्या करना है, छुपा लेना है। एक तो ये थी और एक ये थी। अब जो नंबर बचा उसको लिखना है 2 3 5 9, इसको हमें यहाँ पर लिखना है 2 3 5 और यहाँ पर है 9। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है इस 2 की, प्लस का 2 और यहाँ पर सारणिक का साइन लगाएंगे। अब 2 के सामने कौन कौन आ रहा है, एक तो वाला लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है। तो इसको हमें छुपा लेना है। एक तो ये थी और एक ये थी। कौन बचा, 2 1 5 4, इसको हमें यहाँ पर लिखना है 2 1 5 और यहाँ पर है 4। ये हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर 1, अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई होती है इसके साथ और इसकी होती है इसके साथ। तो एक ही करेंगे 9 के साथ, तो कितना आएगा 9। उसके बाद हमेशा क्या होता है, हमेशा माइनस लगता है। अब 3 की 4 में 3 चौक 12, अब माइनस का 1। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और इसके करते हैं इसके साथ, तो 9 दूनी 18। मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा माइनस लगता है, 3 पंजा 15। अब क्या आता है, प्लस का 2। अब इसके करते हैं इसके साथ, तो 2 चौक 8। उसके बाद माइनस और इसके करते हैं इसके साथ, 1 पंजा 5। अब यहाँ पर 1। अब 9 माइनस 12 कितना बचा, माइनस का 3। यहाँ पर माइनस का 1। 18 माइनस 15 कितना बचा, 3। यहाँ पर प्लस का 2। अब 8 माइनस 5 कितना बचा, 3। अब 1 की गुना हो रही है माइनस 3 के साथ, तो कितना बच आएगा, माइनस का 3। 3 की गुना हो रही है माइनस 1 के साथ, तो कितना आएगा, माइनस का 3। उसके बाद प्लस 3 दूनी 6। अब माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस का 6 प्लस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना आया, 0। और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, x के मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है सारणिक के अंदर 2 4 5 1। उसके बाद बराबर सारणिक के अंदर 2x 4 6 और x। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है सारणिक, उसका वैल्यू है 2 4 5 और यहाँ पर है 1। उसके बाद बराबर फिर सारणिक, फिर वैल्यू दिया है 2x 4 6 और x। ये हमें वैल्यू दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम तुलना नहीं कर सकते, हम तुलना नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये सारणिक है। तो 2 की गुना करेंगे इसके साथ और इस 4 के करेंगे इसके साथ। तो 2 जब 2 के करेंगे 1 के साथ, तो कितना आएगा, 2 ही कम 2। उसके बाद आता है माइनस, 4 के करेंगे 5 के बाद, 4 पंजा 20। उसके बाद बराबर, अब इसके करेंगे इसके साथ और इसके करेंगे इसके साथ। तो 2x की जब x के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर। उसके बाद हमेशा लगता है माइनस। अब 4 6 24। अब यहां पर माइनस का 18 बचेगा, बराबर यहां पर 2x स्क्वायर
माइनस का 24, अब यहाँ पर माइनस का 18, अब ये माइनस का 24 है, जब ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या होगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 24 बराबर 2x स्क्वायर। अब माइनस का 18 और प्लस का 24, तो प्लस का 6 बराबर 2x स्क्वायर। अब ये 2 इसके नीचे जाएगा, या x स्क्वायर बराबर 6/2, इसको कितनी बार कटा है, 3 बार, तो x स्क्वायर बराबर 3, या x को अकेला करेंगे, x बराबर अंडर रूट में 3, या कह सकते हैं x बराबर प्लस माइनस रूट 3, और ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड है, सारणी के अंदर दिया है 2 3 4 5 बराबर, फिर सारणी के अंदर x 3 2x और 5। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड हमें दिया है, सारणी के अंदर 2 3 4 और 5, उसके बाद बराबर, फिर सारणी के अंदर x 3 2x और यहाँ पर है 5, ये हमें दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करके इसके साथ, तो 2 पंजा 10, उसके बाद माइनस 3 चौक 12 बराबर, अब इसके करेंगे इसके साथ और इसकी करेंगे इसके साथ, तो x की करेंगे जब 5 के साथ तो कितना आएगा 5x, उसके बाद माइनस 3 दूनी 6, तो 6x, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस का x, इस माइनस से वाला माइनस कटा, या x बराबर 2, और ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, यदि सारणी के अंदर x 2 18 और x बराबर, सारणी के अंदर 6 2 18 और 6 हो तो x बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, यदि सारणी के अंदर x2 18 और x, उसके बाद बराबर सारणी के अंदर 6 2, यहाँ पर 18 था और यहाँ पर है 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, उसके बाद इसके करेंगे इसके साथ, तो x की x के साथ हो रही है तो क्या हुआ x स्क्वायर, उसके बाद लगाएंगे माइनस 18 दूनी 36, उसके बाद बराबर, अब इसके करेंगे इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो 6 6 36, उसके बाद माइनस 18 दूनी 36, अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 36 माइनस 36 कितना बचा 0, अब x स्क्वायर, इस माइनस 36 को जब हम इधर भेज देंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का 36, या x को अकेला क्या अंडर रूट 36, या x बराबर प्लस माइनस 6। तो चेक करते हैं इसमें ऑप्शन कौन है सही, 8 का x बराबर प्लस माइनस 6, मतलब ऑप्शन 20 में सही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।